अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम दुनियावी तारीख का एक ऐसा वाक़या जानेंगे जिसे पढ़कर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, जब इन दो इंसानों ने ज़िना किया और अल्लाह पाक ने उन्हें पत्थर का बना दिया। एक ऐसा अजीबोगरीब वाक़या जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, ये वाक़या क्या था, क्यों हुआ, ये मर्द और औरत कौन थे जिन्होंने एक मुक़द्दस जगह पर ज़िना जैसा गुनाह किया और अल्लाह ताला ने उन्हें पत्थर का बना दिया। इस वाक़ये को जानने के लिए हमें तारीख़ में पीछे जाना होगा। इसके लिए हमें उस ज़माने में जाना होगा जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा बीवी हाजरा ज़मज़म के पानी के करीब अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। उस दौर में अरब की ज़मीन पर पीने वाले पानी का मिलना एक नामुमकिन सी बात थी। सहरा और सूखे पहाड़ों की ज़मीन पर पानी की एक बूंद का मिलना मुहाल था। अरब के लोग मीठे पानी के चश्मा और कुआं की तलाश में सहरा और वादियों में मारे मारे फिरते थे। ये कुदरती पानी का चश्मा जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़ियाँ रगड़ने से अल्लाह की तरफ से जारी हुआ, वो पानी का चश्मा जिसे हम आज आबे ज़मज़म कहते हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है जिसे अल्लाह ने अपनी कुदरत से जारी किया था। और एक कबीला जो बनी ज़रहम के नाम से तारीख़ में मशहूर है, वो भी मीठे पानी की तलाश में जगह जगह चक्कर लगा रहा था। जब वो कबीला सफ़ा और मरवा पहाड़ी के करीब से गुजरने लगा, यानी जहाँ हज़रत हाजरा उनके बेटे हज़रत इस्माइल थे, जहाँ अल्लाह ने हज़रत इस्माइल के एड़ियों के पास से आबे ज़मज़म को जारी किया था, तब उन लोगों ने वहाँ चारों तरफ से परिंदों को उड़ते देखा तो उनको हैरानी हुई, क्योंकि सहरा में परिंदों का दिखना पानी होने की निशानी थी। उसके बाद वो पूरा कबीला उसी तरफ चल दिया। उसके बाद वो लोग उस जगह पर पहुँच गए जहाँ अल्लाह ने अपनी कुदरत से आबे ज़मज़म को जारी किया था। उन्होंने देखा कि एक खातून अपने छोटे से बच्चे के साथ वहाँ रह रही है और करीब में एक ठंडे और मीठे पानी का चश्मा जारी है जिसका पानी बेहद साफ़ और मीठा है। वो लोग इस बात से बहुत हैरान हो गए। ऐसे इलाके में जहाँ पानी का नामो निशान तक नहीं था, अल्लाह की कुदरत से पानी के चश्मे को निकलता देखकर बेहद हैरान हो गए। उन्होंने बीवी हाजरा से उस चश्मे के पास रहने की इजाज़त मांगी और बीवी हाजरा ने उनको रहने की इजाज़त दे दी और साथ में ये भी कहा कि इस चश्मे का पानी ज़रूर इस्तेमाल करो, लेकिन ये अल्लाह पाक की अमानत है, इस पर किसी का कोई मालिकाना हक नहीं होगा। कबीले वालों ने उस शर्त को कबूल कर लिया और वहाँ रहने लगे। वक्त गुजरने लगा। बीवी हाजरा ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी उसी कबीला ज़रहम के एक लड़की से कर दी और इस तरह राफ्ता राफ्ता हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलादें हुईं। वो उनकी औलादें वहाँ पली बड़ी और इस तरह कुछ वक्त के बाद मक्का, जिसका नाम पहले बका था, वो एक बड़ी आबादी वाला शहर बन गया। कबीला ज़रहम वाले काफ़ी अरसे तक सीधे रास्ते पर रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे उनके अंदर बुराइयां पैदा होना शुरू हो गई। अब उन्होंने काबा शरीफ का इंतज़ाम संभाल लिया और हज के लिए आने वाले लोगों से मिलने वाला हदिया यानी रकम खुद लेने लगे और अल्लाह की नाफरमानी करने लगे। और इस तरह धीरे धीरे वो लोग गुनाह करते गए। तब अल्लाह पाक ने उनको सज़ा देने के लिए उनसे ज़मज़म का पानी छीन लिया और ज़मज़म का पानी सूख गया। वक्त गुजरने के साथ साथ ज़मज़म के नामो निशान तक मिट गए। अब किसी को मालूम नहीं था कि यहाँ पर कोई ज़मज़म का चश्मा हुआ करता था। उसी कबीले का एक शख्स जिसका नाम मज़ाज़न बिन अम्र था, बहुत ही नेक और परहेज़गार शख्स था। उसने वहाँ के लोगों को बहुत समझाया, उन्हें अल्लाह के अज़ाब के बारे में बताया, लेकिन उस कौम पर कोई असर न हुआ। जब यह कबीला अपने बुरे कामों से बाज नहीं आया, तब एक रात मज़ाज़न ने सोचा कि ये लोग जिस तरह काबा शरीफ के पैसे को खाने लगे हैं, किसी दिन ये लोग हज करने के लिए आने वालों की तरफ से चढ़ाए गए कीमती सोने चांदी को भी चुरा लेंगे। मज़ाज़न ने रात के वक्त अपने बेटों को साथ लिया और काबा के अंदर मौजूद सोने के कीमती हदियों को लेकर जिस जगह ज़मज़म का चश्मा हुआ करता था, उसी जगह खुदाई करके ये सब कीमती हदिये वहाँ पर छुपा दिए। अब जैसा कि अल्लाह ताला किसी कौम को बिगड़ने पर उस कौम को किसी दूसरे कौम के हाथों अजाब देता है, अल्लाह ने उस कौम को भी अजाब देने का फ़ैसला कर लिया। और एक कबीला जिसका नाम बनी खज़ा था, अल्लाह ने उन लोगों पर मुसल्लत कर दिया। बनी खज़ा वालों ने बनी ज़रहम के लोगों को मार मार कर मक्का से निकाल दिया। उनके कबीले की बड़ी तादाद में लोगों को कत्ल कर दिया और इस तरह अपनी जान बचाकर बनी ज़रहम के लोग यमन में आबाद हो गए। उसी ज़माने में उस कबीले में एक लड़के और एक लड़की का जन्म हुआ। लड़के का नाम इसब बिन यला था और लड़की का नाम नायला बिनते ज़ैद था। दोनों जब जवान हुए तो एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हो गए और उन्होंने आपस में नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लिए। एक बार ये दोनों हज के लिए काफ़िले के साथ मक्का शरीफ गए।
खाना काबा में उनको तन्हाई मिली तो उन्होंने आपस में गुनाह करने का इरादा कर लिया। जैसे ही उन्होंने आपस में गुनाह यानी जिना किया, अल्लाह का अजाब उन पर तुरंत नाजिल हो गया। ये दोनों फ़ौरन पत्थर के बूत बन गए। उन दोनों ने जिस जगह पर गुनाह किया था वो ज़मीन का सबसे मुक़द्दस जगह था, यानी खाना काबा। जैसे ही उन्होंने गुनाह किया उसी वक्त उनके जिस्म पत्थर के बन गए। उनकी रूहें कब्ज़ कर ली गई और गोश्त के जिस्म पत्थर के बनते चले गए। उस वक्त उनके करीब कोई नहीं था, इसलिए जो कुछ उन पर गुजरी होगी वो उनके सिवा कोई नहीं जानता। ये तारीख़ का इंतहाई अजीब व गरीब और खौफनाक वाक़या था। दो जिंदा इंसान जिनसे एक मर्द और एक औरत थी, अज़ाब इलाही के तहत पत्थर बन गए थे। लेकिन इसके आगे जो हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कुछ देर गुजरी तो उधर से किसी का गुज़र हुआ। उसने उनको देखा और पहचान लिया। ये भी मालूम हो गया कि उन्होंने उस मुक़द्दस और बरकत वाली जगह पर कैसा घिनौना काम किया था, जिसकी फौरी तौर पर पकड़ हो गई और अल्लाह ने इन पर आज़ाब नाजिल कर दिया। लोगों का दुख और गुस्से में बहुत बुरा हाल हो गया। इन दोनों पत्थर के बुतों को इबरत का निशान बनाने के लिए उस ज़माने में कुछ इल्म वाले और नेक लोगों ने उनको इस मुक़द्दस जगह से उसी इलाके में एक दूसरे से काफ़ी लंबे रास्ते पर आमने सामने खड़ा कर दिया। उसके बाद इस मुक़द्दस मुकाम पर आने वाले लोगों के लिए ये ज़रूरी कर दिया गया कि इन दोनों बूतों को जूते मारते हुए गुजरा जाए, ताकि देखने वाले लोगों को जहन में इनका किया हुआ गुनाह ताज़ा रहे और लोग इससे सबक हासिल करते रहे। और जो भी उस मुक़द्दस मुकाम पर आता वो उनको जूते मारते हुए वहाँ से जाता। वक्त गुजरता गया। 100-150 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। उसके बाद कुछ वक्त गुजरा तो नई आने वाली नस्लों ने धीरे धीरे उन बूतों को जूतों से मारना छोड़ दिया। शैतान ने उनके दिमाग में ये बात डाली कि ये तो इबादत का हिस्सा नहीं, तो इन्हें जूते मारना ज़रूरी भी नहीं, बल्कि उसके बजाय उनको थप्पड़ मारकर गुजरा जाए, जिससे ये पता चलता है कि हम उनसे नफ़रत करते हैं और उनके किए हुए गुनाहों का ख्याल भी लोगों के दिमाग में मौजूद रहेगा। वक्त के साथ साथ ये थप्पड़ भी हल्की सी चपत में तब्दील होने लगी और फिर अलामती तौर पर उन बूतों को सिर्फ छू कर गुजरने का सिलसिला शुरू हो गया। शैतान एक बार फिर लोगों को बहकाया। अब लोग उन बूतों को इस नीयत से छूते कि वो उनसे नफ़रत करते हुए थप्पड़ मार रहे हैं, लेकिन साथ ही अपने लिए उन बूतों से दुआ भी मांगते। शैतान ने उनके दिमाग में ये बात बैठा दिया, अगर तुम इन बूतों को नफ़रत से छूते हुए दुआ मांगोगे तो तुम्हारी दुआएं जल्दी कबूल होंगी। यहाँ पर शैतान की मक्कारी देखिए कि कैसे धीरे धीरे लोगों के दिमाग को गुनाह की तरफ बदल देता है। जब लोगों के साथ कुछ अच्छा हो जाता है तो शैतान उनको समझाता है कि तुम्हारा ये काम इसी वजह से हुआ कि तुमने उस बूत को छू कर दुआ की थी। वक्त गुजरने के साथ साथ आने वाली नस्लों की सोच बदलती चली गई और अब वो बूतों को छू कर दुआ ज़रूर मांगते, लेकिन उनके अंदाज में उन बूतों के लिए अकीदत और एहतराम आने लगा था। और फिर वो वक्त भी जल्द आ गया जब एक वक्त ने उस बूत के आगे उसे अपना खुदा मानकर उसी से दुआ मांगने लगा। जूते मारने से शुरू होने वाली दास्तान थप्पड़ मारने की अकीदत से छूती हुई बाकायदा इबादत तक चली गई। अब इन दोनों बूतों की बाकायदा इबादत की जाने लगी, उनसे मन्नतें और मुरादें मांगी जाने लगी। इतने बड़े गुनाह के अंजाम में गिरफ्तार दोनों बूतों को खुदा बना दिया गया। उन बूतों को सजदे किए जाने लगे, उनके सामने कुर्बानी की जाने लगी, उनको बड़े बूतों में शामिल किया जाने लगा। फिर ये अंधेरी रात और ज़्यादा गहरी होती चली गई। फिर अल्लाह ने हिदायत का सूरज तुलू किया, जिससे वो पूरा शहर जगमगा उठा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादे पाक हुई। आपने दीन तबलीग का काम शुरू किया। इस्लाम अरब में फैलता चला गया, यहाँ तक कि इस्लाम कुफ्र पर गालिब हो गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मक्का को फतह किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर गए, तमाम बूतों को तोड़ा। आप बूतों को तोड़ते जाते और फरमाते जाते, हक आ गया और बातिल भाग गया। बातिल तो है ही मिटने वाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बूतों के टुकड़े टुकड़े कर दिए जो अपने गुनाहों की वजह से पत्थर के बना दिए गए थे। उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया तो अपनी गुनाहों की वजह से पत्थर बना दिए गए थे और तमाम बुतों को तोड़कर मक्का के शहर के बाहर फेंकवा दिया। इस तरह पूरा अरब दीन इस्लाम से जगमगा उठा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वाक़या आपको बहुत पसंद आया होगा। अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से बचने की और इबादत करने की तौफीक अता करे, लोगों के काम आए और गरीबों का ख्याल